आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। माया ममता मोह के महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। रूखी सूखी रोटी भी तो हमसे छूट नहीं सकती, रूखी सूखी रोटी भी तो हमसे छूट नहीं सकती। सड़ी गली सब्जी से भी तो काया रूठ नहीं सकती। कैसे पकवान छोड़े, कैसे पकवान छोड़े, बने जो राज रसोड़े। चले गए छह रसों को छोड़ के जी छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। माया ममता मोह के महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। फटे पुराने कपड़ों पर पैबंद लगाए जाते हैं, फटे पुराने कपड़ों पर पैबंद लगाए जाते हैं। नया अगर जो कभी पहनते फूले नहीं समाते हैं। असली सोने से घड़े, हीरे मोती से जड़े, फेंक सब आभूषण तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। माया ममता मोह के महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। छोटा सा घर नहीं छूटता वर्षा में टप टप करता, छोटा सा घर नहीं छूटता वर्षा में टप टप करता। एक एक अंगुल की खातिर भाई भाई से लड़ मरता। इतने बड़े राज्य को और शाही ठाठ को, देखा नहीं आपने मुख मोड़ के जी मोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। माया ममता मोह के महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीरा, कैसे आप निकले घर छोड़ के। काली और कुरूप कामनी प्राणों से प्यारी होती है। बच्चा जो बीमार पड़े तो झट आंखें भारी होती है। छोड़े कुटुंबी जने तुम तो अनूप धने, मुक्ति रानी से नाता जोड़ के जी जोड़ के ओ महावीरा, कैसे
आप सभी के सामने श्री उत्तराखंड सूत्र की मंगलमय वाचना चल रही है। आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की अंतिम वाणी को श्रवण कर रहे हैं। प्रभु की वाणी प्रारंभ हो उससे पूर्व सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे और मुख की यतना करके बैठे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधन में गुंजित होती, उत्तराधन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधन के 36 अध्याय एक एक पढ़ते जाए, उत्तराधन के 36 अध्याय एक एक पढ़ते जाए। वीर प्रभु के उपदेशों को अंतर से अपनाए, जीवन सफल बना कर अपना, जीवन सफल बना कर अपना, मोक्ष का ताला खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। महानियम की जन विषयम अध्ययन 20वां अध्ययन प्रारंभ होता है। सिद्धानंद मोहिचा संजयानंद भावो, अथ धम कई तचंग अनुसिद्धि सुने हमें, बहुए रैनो राया सेनियो मगहाइवो, विहारद तंग जाओ, मंडी कुछ स्वीचेये, नाना तुमलयाइनं, नाना पक्षी सिद्धयं, नाना कुसुम संसनं, उजानं नंदनममं, तत् सोपासाहि साहुं, संजयं सुसमानियं, निसनं रुसुमुलमी, सुकुमारं सुहोयं, तत्सर्वं तुपासिता राणिनो तमि संजये, अचंद्र कर्मो आसि अवनो रुभविमहो, अहो वनो अहो रूपं अहो अजस सोमया, अहो वृंति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया, तत्सपाय उमंदिता काउनय कयाहिनं, नाहि दुर्मनासने पंजली पड़ी पुछई, तरुणोसी अथुपवइयो भोग कालमि संजया, ओवट्टियोसी सामने एवं सुने विषि, अनाहुनि महाराण नव मध्यन विजयी, अनुकंपकं सुहिंगवी कंची नाभि समिस्महं, तव सोपहसि उराया सैन्यो मगहारिवो, युवते इति मंदसरतं नाम न विजयी, ओमी नामो भयंतानं भोगे कुंजाई संजया, विद्यनाय परिबुद्धो मानसं कुसुदुलहं, अपना भी अगाहोसी अनाहोसी सेनिया मगहारिवा, अपना अनाहो संतो कम नामो भविष्यति, एवं सुतनरिंदोसो सुतनंदोस सुभिमहो, वैनं असुरे कुभं साउना विमयिनो, असामति मनुषामे पुरं अंते पुरं चमे, गुंजामे मानुषे भोगे आना इसरे चमे, एसे संपयकमी सब काम समकिए, कहं अनाहो भवहि मामुषंते मुसंवये, नरमुंडाने अनाहस अकं पथं चकतिवा, जहाँ अनाहो भवहि सनाहो वाक्नरादिवा, सुने हमें महाराय अवकिते से यसा, जहाँ अनाहो भवहि जहाँ में अवक्तियं, कोसंबिना मनहेरी पुराण पुरभय
चले अभिलिज अरिकुतो एवं मैं अचिवेना तियंगे अंतरिक्ष में उत्तमं चकिरई इदासनी समागमना व्यना परमदारुणा उवटिया में आइडिया विद्या मंदति चिया अभिया सतकुसला मंदमूल विसारया तेमे दिगी चंकुवंती चावपायं जहारियं नये दुःखविमोयन्ति ऐसा मत अनामया पिया में सर्वसारपी विद्यानि मम कारणा नये दुःखविमोहिनी ऐसा मत अनामया मानवी में महाराय पुत्र सब दुखटिया नये दुःखविमोहिनी ऐसा मत अनामया भाइयों में महाराय सदा देख परिकरा नये दुःखविमोयन्ति ऐसा मत अनामया भाइयों में महाराय सदा देख परिकरा नये दुःखविमोयन्ति ऐसा मत अनामया मारिया में महाराय अमृता अनुपया अंशुपुने नहीं गुणं में परिसिंचई अनंपानं जनामयते गंधमन विलेवन मयिनाय मनांवा सावधाने उठिंचई अनंति में महाराय कासाओ विनाशितई नये दुःखविमोहिनी ऐसा मत अनामया तवहं एवं मनसुतुमा भूतुनो वेयना अनुभविंचे संसारमि अनंतये सैंच जैन चेरा मुझे वेयना विउलाइयो कंदोदंतो निरालंबो पवये अनकार्यं एवं च चिंतयितानं ककुतो मीनरानिवान परियंति राये वेयना कयंतया तवकले पवायुनि अकुचितान कपंधवे कंदोदंतो निरालंबो पवयो अनकार्यं सोहं नामो जावो अपनो यपरसय सबे सिंचे बबुयानं कसान थावरानये अपानई वेयरनी अपानय पुरसारमी अपा कामधुमानिनु अपानय नंदनवनं अपा कटावी कटाय सुमानय अपा मितममितंच सुपक्रियो इमं अनामि अनामया विवा तमे वितो निहो नेहि नियंत्रणमं नहीं जहाँ सियंदी एवं बहुकाय जानरा जो पवैतान में गयं समं चलो पासियै पमाया अनिग्रह पाय रसे सुविधे ने मूलो चिन्नई बंधनं से अवकरन से नति काहि इरियाय भाषाय तहे सनाय आया रनि केवल दुगन सनाय नवीर जाय अनुदाई मगं चिरंबी से मुंड रुई भविता अतिर वैतवनी में घटे चिरंबी अपान दिले सरिता ने पारे होई कुसंपराय कोले वंकी जन्म से असारे अनंतीय कुड कहावनेवा राधा मणि के दुनिये पगासे अमभय होई पूजाने हेतु कुशील लिंग की धारिता इसी जयं दिव्य भूमिता संजय संजय लपमाने विनिधाय मागच्छै से तिरंगी विसंतुपियं जह कालुडं हनाई सतंजह कुबहियं एसो विधमो विसौगवनो हनाई विहार इवादिवनो देवरत्नं सुविनं पौंजमाने निमित्त को हर संबघाड़े कुहेड़ निजा सबगारे दिवी नगच्छै शरणं तमिकारे तमं तमेन उसे असिले सर दुहि विपरिया सुवेई संधावै नरगतिर प्रजोनि मोनं विराहितु असाहुवे उदेश्यं किए गणनिरागं चैतन्य खनिजं अगी विवासव भविता इतो चुए गच्छै कतु पावं नाटं अरिकंठं चेता करणी जन से करे अपनिया दुरपा से नहाई मचुनो सते पच्छा मुतावे दया विहुनो निरतिया नगर हुई उतस जे उतमठं विवचा समे इमे विसे नक्ति परे विलोए दुभौ विसे दिजै तथलोए एमे महाचंद कुशील रुवे मगं विराहितु जिनुत्तमानं पुररी विवा भोग रसानु विधान निरख सोया पर्यावमे सोतनमिमानि सुभास्यं इमं अनुशासनं नानगुणववेयं मगं कुशीलान जहाय सबं महान्यंठान वै पन्निनं चरितमाय रघुननियतौ अनुकरं संयमकालियानं निरासवे संघवियान कम्मं उवैखानं विवृत्तमं धुवं इपुत्रके उपदंतेवी महानुष्टा उदय महामुनि महापैन महायसे महायंशिचे विलं महासुयं से कामाय महया विकरेनं तुठोय से निमोराया इनं नावय जडे अनाकं जावयं सुतुमे उपदंतियं सुजसुलतु सुमं सुजमं लाभा सुलथय तुमे महिषी तुरे सलामय सर्वंगवाय जम्भे प्रिया मगे जिनुतमानं तंसी नामो अनाहनं
जरा खावे विधि महाभाग इच्छामि अनुशासिनं पश्चिमुनमय तुभं ज्ञानति कोय जगो निहत्याध्याय भोगेहिं तं समं हरिसेविमे एवं सुनीताने राय सत्सिहो अनघासिनं परमाय सतिये सौरभो सकलियं सबंधो तमां दत्तो विमले चेसा उदसिरो मधुवो काउन्य पयानिनं अभिवंदि गुणतीर्था आयियाओ नरायो यरोभिने गुणसमितो इकुसिकुतो तिदंडविरो यह विहग इव विपमुखो विहरै वसुधं विभयमो तीवेहि महानियं विजन्नामं विषयमं अध्ययनं समस्तम् 21वां अध्ययन समुद्र पालिजन विषयमं अध्ययन चंपाये वालिये नामं सावय आसिपानिये महानिरसदभो सिसे सौनः परमो निलंते पावयने सावय सेविकोहिये कोयन वभकरसे विमुंडं नगरमागये विमुंडे वभकरतस वाणियो देहितुयरं तं सरसतं वैदिजे सदेशमय भक्तियो अहापालियस धरिणी समुद्रविपत्तवै अहदारयतहिंजाय समुद्रपालिति नामये केविन आकये चंपं सावय वाणिये घरं संवर्धई धरि दस ताराय से सुहो एली बाबतरी परावय सिखिये ननी कोविये जोगरे नये अपुने सुरुवे की दंसने कसरुव वरी बचन सिया आने युविनी पासाय किलहे रमे देवो तो बुंदो जहा अन्य कयाई पासारा तोयने कियो वज्र मंडन सोभागं वचन पासरी वचगं तंग पासिमुन सबिको समुद्र पालिति नमवि अहो सुहाना कमानं निजानं पावनं इमं समुद्रो सोदं भगवं परमसमेधागो आगुच्छम्मा पियरो पवय अंधकार्यं जहितु सकंतमहाकिलेशं नहन्तमोहं कसिनं भयावहं परियायकमं च वीरोय एजा वयानि शिलानि परिसन्त्ययं अहिंससत्यं च अतेनकं च तत्त्वयकमं अपरिकमं च परिवज्जिया पंचमहावयानि च धम्मं दिनदेशे सवे हिंदुएं दयालुकं तीर्थंतिकमे संजय ब्रह्मयारी सावक जोगं परिवज्जयन्तो चरित विभुसु समाहितिये कालेन कालं विहिरे जरते बराबरं जाने अपनो यः शिवो गतते नन्दसन्तसे च वैजो सुजान असभभावं उवे मानो उपरि वरिजा किमपियं सर्वतीर्थ एजा न सर्वसवतर्विलोय एजा नया विभुयं गरुञ्च संजये अनेक चन्द्रामिना मानवे निजे भावो संपगरे विभु भय भेदभाव कोई विधिमां दिवा मनसा अगुवतिचा परिसह दुविसह अनुदेशी अंतिदता बहुकाया से तत्पतेना बहिजे विभु समावसी से इव नागराया सियो सिनादन से मसकया पासा आयं का विविधा कुसंतितेनं अकुकुवो तत्सदियास एजा नयन के वेजे पूरे कड़ायं पामायना पंचताय वतो संकों च विभूषणं यकनो वेणुवायन एकप्रमाणो परिसनि आयुषे सविजा अनुनयना नयमयति नया विभुयं गमन संजय स उजुभाव परिवद संजय विवान मगं किरै उवेहि अरे विसाय पविन संतवे किरै आये पखानवं परमठ पाई विखरी चिन सोय अनोवे अकिंचने विविध नयनायं भयजतायं निरोवते वयं असंकटायं इसी चिनायं महाय सेहि कालेन कासेज परिसहाय सदाननानो वगै मनसि अनुतर जयं धम संजयं अनुतरे नानधरे जसंसि ओभा सई सूर्य वंदलिके दुर्यं करेण यकुल पावं निरंजने सबो विपमुखे दरिता समुदं च महाभोगं समुद्र पाले अपना गमंगये तीवेहि समुद्र पाले नामं विषयमं अध्ययनं समस्तम् आज 21 अध्ययन 2 अध्ययनों की आखिरी प्रार्थना को श्रवण किया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय। त्रिशूलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशूलानन्दनं
परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरुदेव जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना अंतिम वाणी श्री उत्तराखंड सूत्र की बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल संजय राजऋषि के बारे में उनके जीवन को सुना। आज हम वर्णन करते हैं 19वें अध्ययन में जिनका पवित्र नाम आया मृगापुत्रीय अध्ययन। मृगापुत्रीय अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें श्री मृगापुत्र जी की कथा का वर्णन आता है। बड़ी ही सुंदर कथा है, बड़ी ही वैराग्यपूर्ण कथा है। बंधुओं, ये अध्ययन हमें बताता है कि हमने कहां कहां जन्म लिया, कितनी यातनाओं को, कितने कष्टों को भोगा। ये अध्ययन हमें बताता है कि नरक क्या है। नरक का दर्शन करना हो तो श्री उत्तराखंड सूत्र का 19वां अध्ययन अवश्य पढ़ना चाहिए। इंसान कहता है नरक किसने देखा, नरक में क्या होगा, हमें क्या पता चलेगा। लेकिन बंधुओं, कष्ट तो हमारी आत्मा को ही भोगना है ना। भले ही हमें इस भव में नरक का अनुभव ना हो, लेकिन जब हम नरक में जाएंगे, वहां जब हम अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करेंगे, तब हमारे को एक एक भव का वो दुख जो हमने किसी को पहुंचाया है, वो यातनाएं जो हमने किसी को पहुंचाई है, वो कष्ट जो हमने किसी को दिए हैं, तब हम अपने अवधि ज्ञान में देखेंगे मैंने उसको सताया था, आज वो कष्ट मुझे किस तरह से मिल रहा है, मैंने उसको दुख दिया, वो दुख मुझे किस रूप में मिल रहा है। बंधुओं, उस समय हम कल्पना करेंगे काश मैं ऐसा ना करता। उस समय क्या कहेंगे, काश मैं ऐसा ना करता। लेकिन अब ना करते से क्या होना है, अब तो जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। ना करता, आने वाले समयों में ना करें, ये हो सकता है, लेकिन फिर उस नरक से निकल जाए, फिर त्रियंच गति में आ जाए, फिर मनुष्य गति में आ जाए, फिर हम भूल जाए कि नरक में हमने कितने कष्ट भोगे थे, कितनी यातनाएं भोगी थी, फिर मनुष्य त्रियंच गति में आके फिर हम वो पाप कर्म करें। पाप कर्म करने के बाद कोई हमें समझा रहा है ये पाप मत करो, नरक में जाना पड़ेगा, फिर हम उससे यही प्रश्न करेंगे नरक किस लिए। कमाल हो गया, ये जीवात्मा अनंत बार नरक में जा चुकी है, फिर भी हम कहते हैं नरक किसने देखा। ये जीवात्मा अनंत बार देवलोकों में देव रूप में उत्पन्न हो चुकी है, देवताओं के सुखों को भोग चुकी है, फिर भी हम कहते हैं कि हे प्रभु मुझे देवलोक मिल जाए। अनंत बार मनुष्य गति में आए, अनंत बार त्रियंच गति में गए, लेकिन कुछ भी याद होने ना होने के कारण हम यही कहते हैं देवलोक किसने देखा, नरक किसने देखा। बंधुओं, नरक देखा नहीं तो क्या हो गया, नरक को सुन तो सकते हैं ना, नरक को पढ़ तो सकते हैं, नरक को जान तो सकते हैं। यदि कोई हमें बता रहा हो तो उसको श्रद्धा तो कर सकते हैं, श्रद्धा करके उस नरक के दुख से मुक्त तो हो सकते। यही कथा हम बताते हैं। सुग्रीव नाम का एक नगर था, उस नगर में बलभद्र नाम का एक राजा रहता था। मृगा नाम की उनकी रानी थी। रानी मृगा ने पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा सुंदर सुकुमार था। दोनों ने उस पुत्र का नाम बलशील रखा। पिता बलभद्र पर पुत्र का नाम अंकित हुआ
बल दिए। लेकिन समय आने पर वो पुत्र अपनी माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मृगा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नामकरण तो उसका बलश्री के नाम से हुआ था, लेकिन सभी उसको मृगा का पुत्र कहकर पुकारते थे। तो धीरे धीरे उसका जो नाम अंकित होता चला गया, प्रचलित होता चला गया, मृगा पुत्र के नाम से वो प्रचलित होते चले गए। इसलिए इस अध्ययन का नाम भी मृगा पुत्र। जैसे दो गुंतक देव स्वर्ग में सुखों का अनुभव करते हैं, दो गुंतक देव स्वर्ग में सुखों का अनुभव करते हैं, वैसे ही वो मृगा पुत्र अपने ग्रस्त जीवन में सुखों का अनुभव कर रहा है। उसके सुखों की जो उपमा दी गई तो गुंतक देवों से दी गई। तो अब सोचो कि कितना सुखमय जीवन होगा उसका, कि जहां पर सुई चुभने का भी क्या दर्द होता है, इस चीज का भी उसे एहसास नहीं था। भूख क्या है, प्यास क्या है, किसी भी तरह का उसको एहसास नहीं था। कष्ट क्या है, पीड़ा क्या है, पूर्व जन्म के इतने पुण्य जिनका वो भोग कर रहा था, गुंतक देवों के समान वो सुखमय जीवन व्यतीत किया। एक दिन मृगा पुत्र अपने महलों की खिड़की में स्थित होकर नगर के चौराहे तिराहे बहुपथों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। जैसे कभी कभी आप अपने घर में खड़े हो जाए, बालकनी में खड़े हो जाए, खिड़की में खड़े हो जाए, नीचे झांक लेते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और एक बात और है, अगर एक बार नीचे देखने लग जाओ, कितना समय व्यतीत हो जाए पता ही नहीं लगता, बस देखते रहो। आजकल तो गलियां सुनसान हो गई। पहले एक जमाना होता था जब गलियों में चहल पहल होती थी, तब तो घंटे घंटे लग जाते थे, खड़े रहते थे, पता ही नहीं चलता था कितना समय लगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यही गिनती करते रहो, गाड़ी आ गई, वो आ गया, वो आ गया। तो वो भी देख रहा था, नगर में बड़ी चहल पहल थी, वो भी कौतूहल पूर्वक अपनी खिड़की में खड़े हुए नगर के दृश्य को देखा। तभी उन्होंने क्या देखा, एक मुनि जो भिक्षा के लिए नगर में भ्रमण कर रहा था। उनकी दृष्टि उस मुनि पर पड़ी। दृष्टि क्या पड़ी, देखते 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 कौन है, ऐसा लगता है पहले नहीं कभी देखा। और बंधुओं, उनके ज्ञान पर के कर्म का इतना क्षय हुआ, इतना क्षय हुआ, देखते देखते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान, जैसे ही मोह कर्म का आवरण हटा और जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, बस फिर क्या था, देख लिया मैं कहां से आया हूं, वहां मैं क्यों गया था, मुझे देवलोक प्राप्त हुआ था, मैं देवलोकों में कितना सुखद जीवन जी रहा था, मैं देवलोक से चलकर यहाँ पर आया हूँ, मैं देवलोकों में क्यों गया था, क्योंकि पूर्व भाव में मैं मुनि था, मैंने साधना की और उस साधना के बल पर मुझे देवलोक मिला, देवलोक के सुखों का भोग किया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ भी सुखों का भोग किया। अगर इस जन्म में मैंने कोई धर्म कमाई नहीं की तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। यही सोचकर अपने पूर्वकृत संयम का स्मरण करते हुए वो अपने विषय भोगों से, संसार की आसक्ति से, उन राज प्रसादों से, उन सभी सुख साधनों से निरासक्त हो। जो सुख के साधन उन्हें बड़े प्रिय लगते थे, जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते थे, जो राजमहल उन्हें बड़े प्रिय थे, जो आभूषण उन्हें बड़े प्रिय थे, बल वो जाति स्मरण ज्ञान के होते ही, पूर्व भवों को देखते ही उन्हें वो सब अब भार रूप लगने लगे। अब उनके प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं रही। अब उनके मन में ख्याल आया, मुझे इस जन्म को सार्थक करना है, इसलिए मैं चलूं, अपने माता पिता से आज्ञा लूं और अपनी आत्मा का कल्याण। आए अपने माता पिता के पास, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे माता पिता, मैं
पंच महाव्रतों को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। मैं इस संसार में परिभ्रमण करते हुए थक गया हूँ। अब मैं अपनी इस यात्रा को विराम देना चाहता हूँ, उत्कृष्ट संयम का पालन करना चाहता हूँ और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। बंधुओं, माता पिता ने सुना, मुश्किल था उनके लिए ये सब कुछ सुना। हैरान रह गए माता पिता, संयम ऐसे कैसे संयम ले लोगे? संयम कोई आसान बात तो है नहीं। हे माता पिता, ये शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है। जब तक ये चमड़ी ऊपर चढ़ी हुई है तब तक ये शरीर की सुंदरता हमें नजर आती है। जरा से ये खान उतर जाए, जरा से ये चमड़ी उतर जाए, इस चमड़ी के नीचे जो छिपा हुआ है माता पिता, वो अशुचिमय है, अशुद्ध है। और इस तरह से इस शरीर के प्रति क्या आसक्ति है? मैं इस अशाश्वत शरीर को त्यागने में प्रसन्नता रखता हूँ। इसलिए जब मैंने जान लिया है कि ये शरीर बुलबुले के समान नश्वर है, ये जवानी बुलबुले के समान नश्वर है, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। वो बताने लगे अपने माता पिता को, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणान्ये अहो दुखो संसारो जगत की संति जन्मी। हे माता, ये जन्म दुख है। हाँ जी, जन्म दुख है। कौन कौन मानता है जन्म दुख है? मैंने आपको शायद पिछले प्रवचनों में एक बार बताया था कि किस तरह से गर्भस्थ शिशु गर्भ में रहता हुआ नारकीय वेदना का अनुभव करता है। उस समय उस अंधेर कोठरी में 1 या 2 दिन नहीं रहना, उनको पूरे 9-9 महीने रहना। आज एक बंद कमरे में रहकर देखिए, 1 घंटा नहीं रह सकते। जब वो बच्चा बाहर आ रहा है, जब आप उसको डराते हो, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, देख अगर शरारत की ना तो कमरे में बंद कर दूंगा, वो बच्चा भयभीत हो जाता है। अगर आप उसे कमरे में बंद कर देते हैं, वो रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसे स्मरण है वो उस अंधेर कोठरी में किस तरह से रहेगा। जब आप बड़े लोग बंद कमरों में नहीं रह सकते, तो वो गर्भस्थ शिशु की दशा देखिए, वो किस तरह से उस कोठरी में, छोटी सी कोठरी में रहता है, किस तरह से वो अपने 9-9 महीने व्यतीत करता है। वो गर्भ की वेदना जब प्रभु महावीर उसका वर्णन करते हैं कि गर्भस्थ शिशु किस किस वेदना से गुजरता है, उसको कैसा कैसा अनुभव होता है, तो वो इतना दुखमय है, इतना दुखमय है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जन्म भी दुखमय है। वो गर्भस्थ शिशु प्रतिपल ये चिंतन करता है, हे प्रभु मुझे बस एक बार इस गर्भ से निकाल दे, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर तेरा उपकार नहीं भूलूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, तेरी आराधना करूंगा और दोबारा से ऐसा काम करूंगा कि मुझे ये गर्भ भी ना मिले। लेकिन जन्म हो गया, सब कुछ भूल गए, कितनी आसानी से भूल गए। माता मिल गई, पिता मिल गए, भाई बंधु मिल गए, सखा मिल गए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को मिल गए, भूल गए हमने भगवान से कोई वादा किया। और फिर वही दिनचर्या, पापमय दिनचर्या शुरू हो जाती है। क्या कह रहे हैं अमृता पुत्र, जन्म दुखम जरा दुखम। हे माता, ये जन्म भी दुख रूप है। जन्म हो जाए, जवानी निकल जाए, तो ये बुढ़ापा भी दुख रूप है, उससे भी बड़ा। हर रोज आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज सिर में दर्द, आज कमर में दर्द, आज घुटनों में दर्द, आज बुखार हो गया, आज ये हो गया, रोज की रोज नई बीमारियां लगी रहती है। ये बुढ़ापा भी दुखमय है। और मरण तो सबसे बड़ा दुख रूप है। ये जन्म जरा और रोग मृत्यु सब दुख रूप है। इसलिए मेरी इस आत्मा ने इन दुखों को एक बार नहीं अनंत बार भोगा है। अब मैं इन दुखों से दुखी हो चुका हूँ, अब मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ। अब बस बहुत हो गया, अब तो संसार से निरासक्त होकर मैं संयम का पालन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो भी मुझे सुख के साधन मिले हैं ये हमेशा के लिए नहीं है। जब मेरी मृत्यु
आएगी तब मुझे इन सबको छोड़कर इस संसार से जाना पड़ेगा। और मैं ये भी जानता हूँ जहाँ किंपाक परिणाम परिणाम सुंदरो, जैसे किंपाक वृक्ष के फल का परिणाम सुंदर नहीं होता, उसी प्रकार जो सुख साधन भोगे जाते हैं उनका परिणाम भी कभी सुंदर नहीं। हे माता, अगर कोई पति अपने घर से चलता है यात्रा के लिए, यदि वो साथ में भोजन पानी लेकर ना जाए तो उसे कितनी दिक्कत होती है। अगर रास्ते में उसे कहीं भोजन ना मिले, पीने को अच्छा पानी ना मिले, तो वो भूख प्यास वेदना में तड़पता रहता है। और अगर कोई पति अपने साथ में भोजन पानी लेकर जाए तो उसकी यात्रा सफल होती है, सुखद होती है। उसी प्रकार यदि मैं इस लोक को छोड़कर जाऊं और साथ में अपना कुछ पुण्य ना लेकर जाऊं, कुछ धर्म अपने साथ ना लेकर जाऊं, तो मेरी अगली यात्रा बड़ी ही दुखमय होगी, कष्टप्रद होगी। लेकिन मैं उस पति की तरह नहीं हूँ, मैं तो उस पति की तरह हूँ जो अपने साथ में अपना सारा सामान लेकर जाता है ताकि उसकी यात्रा सुखमय हो सके। मैं भी ऐसी ही यात्रा को करना। माता पिता सुनते रहे। फिर माता ने कहा, हे पुत्र, इस धन धान्य का, दास दासियों का, परिग्रह का त्याग करना आसान नहीं है। एक बार छोड़ना तो आसान है, लेकिन जब बाद में तुझे ये सुख सुविधाएं याद आएंगी तो बड़ा मुश्किल होगा। हे पुत्र, रात्रि को चारों प्रकार के आहार का त्याग करना आसान काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। हे पुत्र, भूख प्यास को सहन करना, मच्छरों के डंक को सहन करना, विषम शैया को सहन करना, तर्जना, बद्ध बंधन, घर में भिक्षा मांगना और मांगने पर ना मिलना और मुश्किल। चलो भिक्षा तो मांगने में चले गए, लेकिन मांगने पर ना मिले, फिर खाली पात्र लेकर आ जाओ, फिर भूखे सो जाओ। हे पुत्र, ये जीवन आसान नहीं है। जितना तू आसान सोच रहा है, चिंतन कर, कभी तूने कालीन से नीचे पांव नहीं रखा। चिंतन कर, कभी तूने भूख प्यास की वेदना को सहन नहीं किया, कभी दिन के भर की वेदना को सहन नहीं किया, और संयमी जीवन की ऐसी वेदना को तू कैसे सहन करेगा? क्योंकि तू सुकुमार है। हे पुत्र, संयम रीति का पालन करने में तू समर्थ नहीं है। बेटा, तू संयम को नहीं जानता। संयम का अर्थ है लोहे के चने जमाना। संयम का अर्थ है दोनों भुजाओं से एक विशाल समुद्र को पार कर लेना। बेटा, संयम का अर्थ है जैसे कोई बालू होती है, बालू रेत होती है, यदि उसका भोजन करें तो उस बालू में कोई स्वाद नहीं होता, उसी प्रकार ये संयम भी नीरस है, स्वाद रहित है। संयम तलवार की धार पर चलने के समान है। पुत्र, तू संयम का पालन करने में असमर्थ। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि, कोई अग्नि जल रही हो और उस प्रज्वलित अग्नि को पीना मुश्किल है, उसी प्रकार संयम का पालन करना अत्यंत मुश्किल है। माता कहे जा रही है, अब पुत्र सुन रहा है, तूने 5 लक्षणों से संबंधित मनुष्य काम भोगों का भोग किया है, इसलिए तू अभी इनका भोग कर। जब बुढ़ापा आएगा तब संयम ले लेना, अभी क्या जल्दी है संयम ले लेगी। गृह पुत्र कहने लगे, माता पिता, आपने बड़ी अच्छी बात बताई संयम के संबंध में कि संयम में कितनी कठिनाई है। संयम में चलना तलवार की धार पर चलने के समान है, अग्नि को पीने के समान है, समुद्र को पार करने के समान है, हाथों के द्वारा, दोनों भुजाओं के द्वारा समुद्र को पार करने के समान है। मैंने संयम के सभी कष्टों को सुन लिया है, देख लिया है, जान लिया है। मैंने पिछले भावों में भी इस संयम की आराधना की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं ये सब सुख साधन भोगूंगा, अगर मैं संयम नहीं लूंगा, अगर मैं संसार में रहकर इसमें आसक्त हो जाऊंगा, तो मरकर जब नरक में जाऊंगा तो वो कष्ट भोगना इससे भी ज्यादा। बेटा, तू नरकों के कष्टों को क्या जानता है? क्या जानता है नरकों में कितने कष्ट होते हैं? उस समय
सर्दी यानी शीत पड़ती है, ठंड, इतनी शीत कि वहां पर वो वेदना सहन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। कल्लू कुंभी के ऊंचे पैर और नीचे सिर करके जब उस नाग का जन्म होता है, एक कुंभी होती है मटके के आकार की, उसमें नाग का जन्म होता है। जैसे जैसे वो नाग बड़ा होता चला जाता है तो अब उसका शरीर बड़ा हुआ, अब मटके में से कैसे निकले, क्योंकि उसका मुंह तो छोटा सा है, तब कैसे उसको निकाला जाता है? मृगापुत्र कह रहे हैं तब उसको तलवार के द्वारा उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और तब उसको उस कुंभी में से बाहर निकाला जाता है। कितनी वेदना होती है। और ऐसे उस कढ़ाई में, जलते हुए कढ़ाई में उसके शरीर को तपाया जाता है, पकाया जाता है, अनंत बार ऐसे ही मुझे भी पकाया। हे माता, मैं जानता हूँ कि वहां की वज्रमय बालुका में, कदम्ब बालुका में अनंत बार मैं जलाया गया हूँ। वहां की बालू मिट्टी कैसी है? ऐसे जैसे उसमें इतनी गर्म बंधुओं, जब आप कभी देखते हो मक्की के दाने रेत में पकाए जाते हैं, वो कैसे उछलते। तो जैसी स्थिति आप देख रहे हो, इससे भी अनंत गुना गर्म वो बालू रेत होता है। उसमें जब नाग ये पैर रखता है तो वो ऐसे ही ऊपर, कई योजन ऊपर कूदता है। ऐसी स्थिति होती है उस नाग की। कौन बता रहा है? मृगापुत्र बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? अपने जाति स्मरण ज्ञान से देखकर बता रहे हैं। तब मैं उस बालू रेत से बचकर इधर उधर भागता हूँ, लेकिन तभी वो परमाधर्मी देव आते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, मुझे भालों के द्वारा और तरह तरह के हथियारों के द्वारा मेरे शरीर को काट देते हैं, मुझे यातनाएं देते हैं, मुझे कष्ट पहुंचाते हैं। माता, क्या सही का कष्ट इससे भी ज्यादा है? शाल्मली नाम का वृक्ष जो मुझे 5 बरस के कर्मों का फल, वहां पर मुझे भुलाया जाता है। मां, मैं उन कष्टों को अनंत बार सहन कर दूंगा। जब मैं रोता हुआ, चिल्लाता हुआ इधर उधर भागता हूँ, तब मुझे काले चितकबरे वाले सुअर, कुत्ते आते हैं दौड़ते हुए, मुझे भूमि पर गिरा देते हैं, मुझे फाड़ देते हैं। इस तरह मुझे बार बार छेड़ा जाता है। अनंत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हे मां, उस समय मैं इधर उधर भागता हूँ, तब पर मुझे एक रथ होता है, लोगों का रथ होता है। तो इस तरह वो परमाधर्मी देव आते हैं, मुझे उस लोहे के रथ में जोत लेते हैं, फिर मुझ पर हंटरों की मार मारी जाती है। मुझे उस रथ को खींचने के लिए कहा जाता है। जब मुझसे वो रथ नहीं खींचा जाता तो मुझे सताया जाता है, मुझ पर हंटर बरसाए जाते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, तलवार और नुकीले भाले मारे जाते हैं। तब मैं धड़ाम से भूमि पर गिर जाता हूँ। गिरकर फिर मुझे उठाया जाता है, फिर उस रथ को खिंचवाया जाता है। बंधुओं, इस संसार में जो मैंने पाप किया था वो याद करवाया जाता है। तू भी पशुओं के साथ ऐसा ही करता था ना? तू भी उन पर ऐसे ही भार लादता था, तू भी उनको ऐसे ही यातना देता था, तू भी उन पर ऐसे ही कोड़े बरसाता था, तू भी उन पर ऐसे ही रस्सियां बरसाता था। लेकिन अब सहन कर, जब तेरे साथ हो रहा है तो अब तुझे दुख किस बात? जो कर्म तू दूसरों के साथ कर सकता है तो तेरे साथ हो गया, तो कौन सी बड़ी बात हो? जीवाधिगम सूत्र में नरक का कुछ वर्णन किया गया। जीवाधिगम में तृतीय प्रतिपत्ति में नरक का वर्णन आया। पूछा गया भगवान से, वहां पर गर्मी के लिए कितनी गर्मी होगी अंदाजा लगा लो। 50 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर, आपका अंदाजा तो इतना ही लग सकता है। और ज्यादा लगा लोगे 200, 300, 500, इतना अंदाजा लगा लोगे, लेकिन वो कल्पनाओं से ऊपर हो जाएगा। अगर हम इतना टेम्परेचर रख भी लेंगे तो हम ना वहां जा सकते हैं, ना उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, वहां पर बताया गया कि वहां पर कैसी गर्मी होती है। कहते हैं जैसे कोई लुहार का लड़का, एक लुहार का लड़का है, बिल्कुल युवा है, स्वस्थ है, मोटा पटा पुष्ट है, मजबूत शरीर वाला है, ऐसा वो एक छोटे घड़े के समान लोहे के पिंड को ले, उस पिंड को लेकर वो उसे तपा
का पिंड होगा वो इतना मजबूत हो जाएगा कि हजारों हथौड़ों की मार पड़ने पर भी वो जो लोहे का पिंड है वो टूटेगा नहीं। और वो लोहार का लड़का उस लोहे के पिंड को लेकर उष्ण वेदना वाली जो नरक है वहां पर जाए और वहां पर उस पिंड को रख दे और ये सोचे बस मैं अभी इसको उठा लेगा। कहते हैं इतने में वो पलक झपकी, इतने में वो मुड़ा, इतने में तो वो जो लोहे का गोला था जिसको हजार हथौड़ों की मार मार कर भी तोड़ा नहीं जा सकता, क्षण भर में वो टूट जाता है, मक्खन की तरह पिघल जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। ऐसा वो लोहे का जो गोला था मक्खन की तरह ऐसे पिघल गया कि दोबारा से यदि वो लोहार का लड़का उसको इकट्ठा करना चाहे, समेटना चाहे, समेट नहीं सकता। इतनी गर्मी है उस नरक में, अनंत गुना गर्मी। भगवान से पूछो कितनी, क्या इतनी गर्मी, क्या भट्टी में जो जलती है इतनी गर्मी? भगवान कहते हैं इससे भी अनंत गुना गर्मी। और ऐसे उस नरक में रहने वाले नारकीय को यदि नरक से निकाल कर इस मनुष्य लोक में गुड़ पकाने वाली भट्टी है, शराब बनाने वाली भट्टी है, लोहा गलाने वाली भट्टी है, तांबा गलाने वाली भट्टी है, इत्यादि जो आभूषणों को गलाने वाली भट्टी है, या जो भी भट्टी है जिस पर जो सामान बनाया जाता है, गलाया जाता है, तपाया जाता है, उन भट्टियों में उन नारकियों को रख दिया जाए। तो बंधुओं भगवान कहते हैं कि हजारों चाहे अंगारे बिखरे हुए हो, वो अंगारे जल रहे हो, अगर उन अंगारों पर उस नारकीय को सुला दिया जाए तो वो नारकी शांति का अनुभव, वो चैन की नींद सो जाता है। वो कहता है आज ठंडक मिली है मुझे, नरक में इतनी गर्मी। कल्पना करके देखो, नहीं हो सकती कल्पना, क्योंकि हमारी कल्पना जो है वो बहुत छोटी है। भगवान महावीर ने तो अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में उनका अनुभव किया है, उन्हें देखा है और देखकर शास्त्रों में बताया है। हे भव्य जीवात्माओं, उन नरकों के दुखों से फिर पूछा गया नरक में सर्दी कितनी है? भगवान ने कहा कि ऐसे ही एक गोला बनाकर यदि हम शीत वेदना वाली नरकों में रख दें तो इतनी ठंड अनंत गुना ठंड है कि उस ठंड के प्रभाव से वो लोहे का गोला क्षण मात्र में ही, समय मात्र में ही फट जाता है, पिघल जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। और यदि ऐसे उन नारकियों को जो वहां पर शीत वेदना का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर बर्फ में सुला दिया जाए, बर्फ के अंदर बंद करके भी सुला दिया जाए, तो वो वहां पर शांति का अनुभव करते। ऐसी नारकीय वेदना, ऐसी नरक की यातनाएं, हे माता पिता, मैं एक बार नहीं अनंत बार भोग चुका हूँ। क्या संयम के कष्ट उस नरक की वेदना से भी बढ़कर है? यहाँ मेरी कितनी आयु होगी? 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, इससे ज्यादा मेरी उम्र नहीं है, लेकिन नरकों में मैं इतनी वेदना में कितनी आयु भोग कर आ चुका हूँ। तो उस समय को बताते हैं कि पहली नरक की कम से कम मिनिमम आयु है 10,000। अगर एक बार नरक में चले जाओ तो पहली नरक में 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु तो भोगनी पड़ेगी। फिर चाहे मरने के लिए कितने प्रयास कर लेना, बिना आयु तो भोगे नारकीय जीव मर भी तो नहीं सकते। और उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा आयु है 1 सागरोपम। सागरोपम बंधुओं छोटा नहीं होता, पल्यों का भी असंख्यात भाग होता है। असंख्यात गुना इतना सागरोपम का वो भाग है। तो सोचो 1 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु हम भोग कर आ चुके हैं। दूसरी नरक में जो मिनिमम आयु है 1 सागरोपम, उत्कृष्ट आयु है 3 सागरोपम। याद रखना, इस मनुष्य लोक के जीव आज भी पहली और दूसरी नरक तक जा सकते हैं। तीसरी नरक में जघन्य आयु है 3 सागरोपम और उत्कृष्ट आयु है 7 सागरोपम। चौथी नरक में जघन्य आयु है 7 सागरोपम
और उत्कृष्ट आयु है 10 सागरोपम। 5वीं नरक में जघन्य आयु है 10 सागरोपम, उत्कृष्ट आयु है 17 सागरोपम। 6ठी नरक में जघन्य आयु है 17 सागरोपम, उत्कृष्ट आयु है 22 सागरोपम। 7वीं नरक में जघन्य आयु है 22 सागरोपम और उत्कृष्ट आयु है 33 सागरोपम। 8वीं जीवात्माएं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जैसी, शंभू चक्रवर्ती जैसी जीवात्माएं जिन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त की, अपार रिद्धि सिद्धि वैभव का भोग किया, कितने देवताओं के वो पूजते थे, लेकिन करनी ऐसी की भोग के साधनों में इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए। ये जन्म तो सुखी बना लिया, कितनी आयु होगी, 900 वर्ष, 1000 वर्ष होगी ज्यादा से ज्यादा, चलो और ज्यादा लगा लो, 2000, 4000, 5000 वर्ष की आयु होगी, लेकिन उस नरक में 33 सागरोपम जैसे नाटकीय बनकर दुख भोग रहे हैं। बंधुओं, इसलिए भगवान ने कहा खलवित सुखा बहुका दुखा, जो सुख तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्षण मात्र का है, लेकिन बहुकाल तक दुख देने का। इंसान मांसाहार का सेवन करता है, सुख मिलता है कितनी देर का, क्षण मात्र का, जीव का स्वाद खत्म हो गया, लेकिन दुख कितना नरकों में भोगते रहो। क्या कह रहे हैं अम्बिका पुत्र, जब मुझे भूख लगती है मैं छटपटाता हुआ इधर उधर दौड़ता हूँ, तब वो देवता क्या करते हैं, परमात्मा देव मेरे ही शरीर का मांस काट काट कर पका पका कर मुझे खिलाया जाता है और कहते हैं तुझे मांस बड़ा प्रिय है ना, खा इसको। फिर मुझे प्यास लगती है, जब मुझे प्यास लगती है मैं दौड़ता हुआ वैतरणी नदी की तरफ जाता हूँ, सोचता हूँ जल पीऊंगा, मेरी भूख प्यास समाप्त हो जाएगी, लेकिन क्या होता है वहां की नदी का पानी भी ऐसी शूर धाराएं हैं, जैसे पानी हाथ में लिया हाथ कट जाते हैं, तलवार की जैसे कांच होता है, जैसे ऐसे पिघला हुआ कांच जैसे बहता हो, ऐसा वो पानी हाथ कट जाते हैं, पानी नहीं पी सकता। मैं गर्मी से व्याकुल होकर पेड़ के नीचे बैठना चाहता हूँ, लेकिन वहां का एक पत्ता गिरता है, मेरे शरीर का अंग कट जाता है, ऐसे उस पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकता, पानी नहीं पी सकता, भूख लगे तो खाना नहीं खा सकता। वहां की भूख और प्यास की कल्पना की गई। भगवान से पूछा गया कि नरकों में भूख और प्यास कितनी है, भगवान ने कहा इस संसार के समस्त खाद्य पुतगलों को यदि एक नारकीय को खिला दिया जाए, जितने समुद्र है सारा पानी यदि नारकीय को पिला दिया जाए, तब भी उसकी भूख और प्यास शांत नहीं।
मुझे दीक्षा चाहिए। ये संयम के कष्ट इतने नहीं हैं जितने नरक की वेदनाएं हैं, और मैं उन नरक की वेदनाओं से बचने के लिए ही संयम को अपनाना चाहता हूँ। माता पिता कहने लगे, बेटा ठीक है तुम संयम अपनाओ, लेकिन संयम के बाद यदि तुम बीमार हो गए तो तुम्हारा औषधि उपचार कौन करेगा, तब बड़ी दिक्कत आएगी, वो वेदना सहन करनी बड़ी मुश्किल होगी। तब वो कहने लगे, उस समय वो कहते हैं, माता जैसे जंगलों में मृग यानी जानवर बिना किसी की सहायता से स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, यदि जंगलों में हिरण वगैरह बीमार हो जाए, कौन उनको उपचार करता है, कौन उनको औषधि देता है, कौन उनको दवाइयां खिलाता है। उसी प्रकार जैसे उनकी कोई सुख साधक पूछने वाला नहीं होता, वो स्वयं से ही स्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने संयम काल का विचरण करते हुए अगर कभी अस्वस्थ हो गया तब भी अपने संयम में ही रमण करूंगा और संयम में ही दीक्षा आदि लेकर आऊंगा, और कभी ना कभी स्वस्थ भी हो जाऊंगा। जैसे वो हिरण स्वयं ही घास फूस आदि खाकर स्वस्थ हो जाते हैं, तो ऐसे ही मैं भी मृगचर्या के समान अपने संयम में विचरण करूंगा। बंधुओं, उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा ली, माता पिता ने उनको आज्ञा दी, आज्ञा प्राप्त करके वो मृगा पुत्र अपने संयम में आराधना करने लगे, कठोर से कठोर तपस्याएं करने लगे, और तपस्या करते हुए उन्होंने अपने कर्मों का क्षय किया, क्षय करके अपनी परम गति को उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ ये अध्ययन समाप्त होता है, और अध्ययन सुनाने का आज समय नहीं है, ये अध्ययन बहुत बड़ा था और आपको सुनाना भी समझाना भी जरूरी था, क्योंकि बंधुओं इन्हीं के माध्यम से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हम समझ सकते हैं नरकों के दुख को, देवलोकों के सुख को, लेकिन जो सुख हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्षण मात्र के हैं, और दुख बहुत है, और दुख है सागरों के जो हमें भोगने पड़ते हैं, इसलिए हमें क्षण मात्र के सुखों में गिरफ्त होकर बहुत काल का दुख नहीं अपनाना है, अपितु हमें ऐसी करनी है कि हमारा ये भी सुखमय हो, अगला भी सुखमय हो। जो भोगे प्राणी ऐसा कहते हैं वही अपने अंतिम लक्ष्य को सुख और आनंद को प्राप्त करते चले जाते हैं। आज 24 तारीख है और उत्तराखंड सूत्र का अनुष्ठान आपके क्षेत्र में चल रहा है। आज के अनुष्ठान का लाभ दिया है रविंद्र जैन, सुनीता जैन, 43 नितिन जैन, दीप्ति जैन परिवार ने। इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, इनकी धर्म श्रद्धाएं प्रभु महावीर के प्रति इसी तरह समर्पित रहे और आगे से आगे बढ़ती रहे, ऐसे हम इनके प्रति मंगल कामना करते हैं। कल का हमारा मंत्री जी बताए कल का जो पाठ है, हर्ष जैन, सुमन जैन, राकेश जैन, मधु जैन, विनय जैन, श्रुति जैन, अभिषेक जैन, रिद्धि जैन, मोहित जैन, प्रियंका जैन, कल सभी को आना है जिससे नाम मैंने बोले, इन सभी की तरफ से कल का पाठ करेगा। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से आगे आपके क्षेत्र में धर्म ध्यान चल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। श्री संघ के महामंत्री अपनी सूचनाएं दें। संयम शिरोमणि जैन